स्वागत है सभी मित्रों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया टॉपिक महिला व बाल अपराध। इसकी अपनी बहुत सारी क्लासें पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आज आपके लिए पहली टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज में हम 15 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपनी टोटल 10 टेस्ट होंगे और उन सभी टेस्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो बिना देर किए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु कौन सा बिल लाया गया? ए है महिला रोकथाम बिल 2015, बी महिला यौन हिंसा अधिनियम 2014, सी है वर्क प्लेस बिल 2012 और डी है इनमें से कोई नहीं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, वर्क प्लेस बिल 2012। आप वीडियो को रोककर स्वयं सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और फिर आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्राप्त है? ए है अनुच्छेद 21-22, बी है अनुच्छेद 23 और 24, सी है अनुच्छेद 14 और 15 और डी है अनुच्छेद 33 और 34। तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 23 और 24 में स्त्री और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। किस धारा के तहत किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण अपराध है? ए है धारा 375-76, बी है 364-65, सी है 354 और 55, डी है धारा 340 और 41। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, धारा 375 और 76। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिला को सुरक्षा प्रदान करती है? ए है धारा 375, बी 364, सी है धारा 509 और डी है धारा 594। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, धारा 509। इन धाराओं को विशेष तौर से याद करना, क्योंकि एग्जाम में धारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये धारा वाला प्रश्न ही स्टूडेंट के अधिकतर गलत होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कहते हैं? ए है नेहरू एक्ट, बी शारदा एक्ट और सी है वधु एक्ट, डी है उपरोक्त सभी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कहते हैं शारदा एक्ट। इसका राइट आंसर बी होगा, शारदा एक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? ए है 15 मई 1998, बी है 15 मई 1999, सी है 21 जून 1997 और डी है 2 अक्टूबर 2002। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, 15 मई 1999 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करना किस धारा के अंतर्गत आता है? ए है धारा 370, बी धारा 354, सी है धारा 398 और डी है धारा 509। आप वीडियो को रोककर यदि आपने तैयारी कर रखी है तो स्वयं का आंकलन कर सकते हैं और नीचे कमेंट में बता सकते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं आप। इसका राइट आंसर बी होगा मित्रों, धारा 354। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, किस धारा के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान है? ए है धारा 304, बी है धारा 498 के, सी है धारा 406 और डी है उपरोक्त सभी। किस धारा के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर डी होगा मित्रों, उपरोक्त सभी। ये सभी धाराएं लागू होती है यदि आप दहेज प्रथा के विरुद्ध आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध देवराला सतीकांड का संबंध किस जिले से है? ए है नागौर, बी जयपुर, सी बूंदी, डी है सीकर। तो देवराला सतीकांड का संबंध है, इसका राइट आंसर डी होगा, सीकर। सीकर जिले से इसका संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोक्सो इबोक संबंधित है? ए है बच्चों से, बी महिलाओं से, सी है बूढ़े लोगों से और डी है अपराधियों से। देखो, पोक्सो इबोक्स जो है वो है बच्चों से संबंधित।
आपको पोक्सो एक्ट के बारे में पता होगा, बहुत सारी अपनी क्लास हो चुकी है पोक्सो एक्ट के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण है। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाएं, महिला बाल अपराध की। उसमें आप 2-3 घंटे में पूरे वीडियो आप कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ए है लॉर्ड कर्जन, बी है विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मित्रों डी होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में यह हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, किस धारा के तहत गर्भपात करवाना अपराध है? ए है धारा 312, बी है धारा 314, सी है धारा 398 और डी है धारा 356। इस प्रकार के प्रश्न को विशेष तौर से जो धारा वाले हैं ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर होगा ए होगा धारा 312। धारा 312। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13। यदि कोई पुरुष स्त्री और पुरुष 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है आजीवन कारावास। आयु 18 वर्ष से यदि कम है तो इसके लिए सजा होगी 7 वर्ष। इसका राइट आंसर बी होगा 7 वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। किस अधिनियम को निर्भया एक्ट कहते हैं? ए है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, बी है भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013, सी है देश अधिनियम 1986 और डी है भारतीय कानून अधिनियम 1996। तो निर्भया एक्ट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी होगा भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसको निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। निर्भया कांड कब हुआ था कमेंट में करके आप जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के तहत कितनी आयु वर्ग के व्यक्ति को बालक माना गया है? बालक कितनी आयु वर्ग को माना गया? राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के तहत बताना है। ए है 12 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 14 वर्ष। तो बालक देखो कितनी आयु वर्ष का है। इसका राइट आंसर सी होगा 18 वर्ष। ये राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के तहत है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं मित्रों। कितने प्रश्न आप राइट कर पाए कमेंट करें। और यदि आप पूरा सिलेबस चाहते हैं तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब अपनी क्लास रेगुलर चलेगी। 10 टेस्ट होंगे। ये आज का पहला टेस्ट था आपके लिए। हमेशा इसी प्रकार से 15 या 20 प्रश्न हम कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।